प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 174 विशेष शिक्षक लगे हुए हैं समग्र शिक्षा अभियान में। लेकिन आज दिनांक तक हमको 20 साल काम करते हो गए, लेकिन हमारा शोषण हो रहा है। 1,000 रुपये तक ठेकेदार हमसे काट लेता है। 1,000 से 10 से 15% कमीशन काटता हमारा, और महीनों तक हमको भुगतान नहीं देता है। इस तरह से मैं मेरा परिवार का पालन पोषण दूसरे से कर्ज लेकर के, उधार लेकर के कर रहा हूँ सर। 174 लोग हैं जिनका न तो कोई मानदेय बढ़ता है, न किसी प्रकार के स्थायीकरण की बात है, जबकि एक ही विभाग में अपने शिक्षा परिषद के में बैठे हुए अधिकारी हैं, उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। 6 महीने में, साल भर में नए अधिकारी आते हैं और अपने अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से अलग अलग आदेश कार्ड का शोषण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इनको रेगुलर किया जाए। हमसे पहले बहुतों को किया है, JEE को सबको कर दिया, यहाँ तक कि मतलब सब जगह सबको कर दिया, लेकिन हमारा क्यों नहीं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 26 दिसंबर आज शुक्रवार को अखिल भारतीय मजदूर महासंघ की मुख्तार महारैली यहाँ पे आयोजन की जा रही है। यहाँ पर जहाँ तमाम प्रदेश के विभिन्न विभाग पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर, वहीं पर विशेष शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारी पे मौजूद हैं, पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी मांग है कि 2005 से लगातार काम कर रहे हैं संविदा पे, लेकिन इनको अभी तक स्थायीकरण नहीं किया गया, परमानेंट नहीं किया गया। तमाम जो पदाधिकारी मौजूद हैं यहाँ पे, इनका एक मानना ये भी है कि अब जब हालात बिगड़ने लगे हैं, जो संविदा पे काम कर रहे हैं उन संविदा कर्मियों की वेतन श्रृंखला जो है उसको परमानेंट करके, परमानेंट की जो स्थायीकरण के बाद जो वेतन मिलता है वो इनको मान दिया जाए। अभी हाल फिलहाल इनकी स्थिति क्रिकेट बनी हुई। देखिए यहाँ पे बैनर के माध्यम से भामस जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्व शिक्षा अभियान, विशेष शिक्षक संघ राजस्थान भामस, ऐसे कुछ स्लोगन लिखे हुए बैनर लगा के यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से मांग को लेकर आए हैं, क्या पूरी मांग है। सर क्या नाम आपका? श्रीकांत योगी सर। श्रीकांत, क्यों आए हैं यहाँ पे? आप मुखार रैली का आपने सहारा लिया, क्यों, कहाँ से और कौन सा विभाग है बता दीजिए। सर मैं कोटा जिले से हूँ और हमारी मांग ये है कि हम प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 174 विशेष शिक्षक लगे हुए हैं समग्र शिक्षा अभियान में। लेकिन आज दिनांक तक हमको 20 साल काम करते हो गए, लेकिन हमारा शोषण हो रहा है। 1,000 रुपये तक ठेकेदार हमसे काट लेता है। 1,000 से 10 से 15% कमीशन काटता हमारा, और महीनों तक हमको भुगतान नहीं देता है। 6 महीने में हमको पेमेंट देता, अभी भी मेरा पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। मुझे मतलब पेमेंट को मतलब मई 2025 से लेकर के अभी नवंबर 2025 तक का मेरा भुगतान CBO कार्यालय इटावा से हो चुका है, लेकिन अभी तक भी मुझे मानदेय नहीं मिला हुआ है। और बार बार यही कहता है एजेंसी वाला कि नहीं अभी तुम्हें खाते में पैसा ही नहीं है, जबकि 24 घंटे में हमारा ऑनलाइन पेमेंट उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी वो शोषण के नाम पर बार बार धमकी देता है कि मैं आपको हटा दूंगा और आप है ना इस तरह से आनंद नेतागिरी नहीं करोगे। लेकिन फिर भी मैंने सर क्या नाम है? मेरा श्रीकांत योगी नाम है। नाम क्या है जो धमकी देता है? उसका नाम श्याम तिवारी जी है, प्लेसमेंट एजेंसी है सिलोक्टर में कोटा। लेकिन पहले भी हमारे ट्रांसफर कर दिया सर। पहले मैं इटावा ब्लॉक में कार्यरत था, लेकिन मेरा ट्रांसफर घेराबाद में कर दिया। और अभी भी है ना जैसे मैं वेतन लेने जाता हूँ तो वेतन नहीं देता, जबकि बिल दे देता और वेतन मेरे ब्लॉक से बराबर हो रहा है। हर महीने हर 1 तारीख को वेतन हो जाता, लेकिन वो जब भी मैं वेतन की मांग करता हूँ तो इधर उधर के बहाने कर देता कि मेरे खाते में पैसा ही नहीं आया। जबकि मैंने अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय कार्यालय कोटा को मेरा परिवेदना दी थी, प्रार्थना पत्र दिया था। और अभी भी मैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में दिनांक 22/12/2025 को मैं अपनी परिवेदना दे के आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह से मैं मेरा परिवार का पालन पोषण दूसरे से कर्ज लेकर के, उधार लेकर के कर रहा हूँ सर। लेकिन ये मेरी समस्या बनी हुई है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने हमको एक फैसला दिया हमारे लिए, विशेष शिक्षकों के लिए, समग्र शिक्षा अभियान में काम कर रहे हैं उनके लिए, कि इनको जो है इनको नियमित किया जाए। लेकिन अभी तक भी सरकार को हमने कई ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक भी नियमित नहीं किया हमको। इस तरह से हमारी समस्याएं बनी हुई है और इस रैली में इसीलिए आए हैं कि हमारी मांग पूरी हो। बिल्कुल, देखिए विडम्बना, देखिए 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हालात ये बन चुके हैं इनके कि अभी तक इनको परमानेंट नहीं किया गया। संविदा कर्मी के रूप में ही इनको कार्य करवाया जा रहा है। 7,500 से 8,000 का वेतन इनको दिया जाता है। वहीं पर जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो ओनर है, जो इन्होंने एक नाम बताया था, अभी क्या नाम बताया था आपने? श्याम तिवारी। वो धमकियां देता है इनको लगातार, और बार बार ट्रांसफर करने की और हटाने की धमकियां देता है। ऐसे में 7,500 रुपए बहुत मिनिमम एक अमाउंट होता है इनके लिए। खैर विभाग कुछ भी नहीं कर पा रहा सर, लेकिन विभाग को कई बार परिवेदना दे चुके हैं, अवगत करा चुके हैं, लेकिन विभाग फिर भी ध्यान नहीं देता। हमने इस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट भी करवाने की कोशिश की, लिख के भी दे दिया, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी को भी नहीं हटा रहे, हमको सीधा भुगतान कर दे तो हमको दिक्कत नहीं रहे सर हर महीने। सर क्या नाम आपका? मैं जुगल किशोर अवस्थी, सर्व शिक्षा
शिक्षा अभियान विशेष शिक्षक संघ का प्रदेश महामंत्री हूँ और आज बामस के माध्यम से हमारे 174 लोग हैं जिसने राजस्थान के अंदर जिनका कोई नहीं उनका होते हैं हम ऐसे दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की नींव राजस्थान के अंदर सब शिक्षा अभियान विशेष शिक्षक संघ के 174 लोगों के द्वारा रखी गई थी एक न्यूनतम मानदेय पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक यह पहुंचाना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर 174 लोगों के द्वारा इस दिव्यांग शिक्षा की नींव रखी थी और आज सरकार इन 174 लोगों को भूल गई है। उस टाइम पे किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई गवर्नमेंट भर्ती नहीं थी। इन 174 लोगों के द्वारा आज इस सर्व शिक्षा अभियान के जो विशेष शिक्षक है उनके द्वारा दिव्यांग शिक्षा की नींव रखी गई थी, उसको जीवंत रखा गया है। 174 लोग हैं जिनका न तो कोई मानदेय बढ़ता है न किसी प्रकार के स्थायीकरण की बात है, जबकि एक ही विभाग में अपने शिक्षा परिषद के में बैठे हुए अधिकारी है उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। हर 6 महीने में साल भर में नए अधिकारी आते हैं और अपने अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से अलग अलग आदेश कार्ड का शोषण करते हैं। मैं आपका चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि MHRD से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 42,166 रुपए 12 महीने का वेतन आता है, लेकिन इन लोगों को 15,000 का भुगतान किया जाता है। दूसरी बात, ग्रीष्मकालीन का अवकाश इन लोगों को नहीं दिया जाता है। कोर्ट का आदेश दिया जाता है कि 2011 का कोर्ट का फैसला है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। SSA के द्वारा जो कार्मिक लगे हैं उनके लिए नियम था, अब समग्र शिक्षा चल रहा है, लेकिन पुराने मापदंडों के आधार पर इनका शोषण किया जा रहा है। दूसरी बात, एक ही विभाग के अंदर और लोग मॉडल संदर्भ कक्ष में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को ये 33,000 रुपए दे रहे हैं और 12 महीना का वेतन दे रहे हैं। और इन 174 लोग जो ब्लॉक पे काम कर रहे हैं जिन्होंने नींव रखी थी और आज भी राजस्थान के अंदर विशेष शिक्षक को द्वारा जब दिव्यांगों की शिक्षा ऊंचाई को छू रही है, इन 174 लोगों को देने। मार्च 2025 के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय रिट संख्या 132 रजनीश पांडे बनाम भारत सरकार के द्वारा एक फैसला आया था कि जितने भी सर्व शिक्षा के अभियान में जो काम कर रहे थे 20 वर्षों से उनको नियमित सेवा का लाभ दिया जाए। मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा कि परिषद के अंदर बैठे हुए अधिकारियों के द्वारा इनको कर्मचारी नहीं माना गया है। 174 लोगों को और कुछ ही समय पूर्व चूरू के अंदर मैं साफ कहना चाहता हूं पैसे के बल पर परिषद के अधिकारियों के द्वारा 174 लोगों में से 173 को बाहर कर दिया गया। सर, एक व्यक्ति को संविदा कार्मिक माना गया है। जब हमारे संगठन का दबाव आया तो इसी 4 दिसंबर को 174 लोगों को इन्होंने योग्य नहीं माना गया है। मैं आपके चैनल से मांग करता हूं, अगर 174 अयोग्य है तो फिर इन्होंने 20 साल से भुगतान किसको किया? दूसरी बात, अगर हम अयोग्य है तो कर्मचारियों पर काम किस आधार पर लिया गया? जबकि मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय पुनर्वास परिषद MHRD की गाइडलाइन के अनुसार 174 लोग पूरे योग्य है, STC BEd धारी है और दिव्यांग शिक्षा की पूरी शर्तों को लागू करते हैं। मैं आज आपके चैनल से मांग करता हूं कि इन 174 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार नियमित किया जाए, उनके अनुसार जो भी सेवा लाभ है वो दिया जाए। अगर किसी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हानि होते है, क्योंकि पूरे ब्लॉक की फील्ड विजिट करते हैं, कोई PF नहीं काटा जाता है, कोई EPF काटा नहीं जाता है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, इनका कौन जिम्मेदार होगा? जब राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर कह रहा है कि इनको कर्मचारी माना जाए, इनको नियमित सेवा का लाभ दिया जाए, तो विभाग क्यों नहीं दे रहा? ऐसी कौन सी मजबूरी है? अगर मजबूरी है तो हमें दस्तावेज दिखाए, नहीं तो हम दिखाएंगे। दूसरी बात, एक व्यक्ति चूरू के अंदर लगा रखा है, इन्होंने संविदा किस आधार पे किया? क्योंकि 20 साल से 174 को लगाया गया, एक ही व्यक्ति को लाभ क्यों दी गया? दूसरी बात, राज्य मॉडल संदर्भ कक्ष में गर्मियों का वेतन दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं? कर्मचारी एक, योग्यता एक, पद एक, बच्चे हमारे दिव्यांग, फिर एक व्यक्ति के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है? मैं आपसे मांग करता हूं कि सरकार तक हमारी ये बात जाए और 174 जो हमारे साथी है उनको पूर्ण 60 साल तक का इनकी जॉब सिक्योरिटी सुरक्षित हो, विभाग द्वारा जो 42,167 का वेतन दिया जा रहा है वो मिले, ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन मिला है और जो प्लेसमेंट एजेंसी है उसका जो शोषण हुआ वो तत्काल बंद होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। भारत माता की
देखिए इन्होंने एक दवे जो बताया है वो एक सोचनीय और चिंतनीय बात है कि गजेंद्र सिंह खेमचर जो चिकित्सा मंत्री है और सरकार जो मुख्यमंत्री के वंदना शर्मा है उनमें थोड़ी सुविधा आनी चाहिए और इनको तरफ देखना चाहिए। मैडम क्या कहेंगे आप? सर मैं मंजू शर्मा विशेष शिक्षक। सर हमारे साथ इतना वो हो रहा है, दुर्व्यवहार होता है कि प्रिंसिपल तो हमको हुक्म देता है सभी काम हम करेंगे लेकिन हमारा कोई नहीं है। ये सोच लो बुरी तरह हमको झाड़ दिया जाता है। हमारा 15,000 में काम कैसे चले, बच्चों को कैसे पाले, हमको ये बताओ। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इनको रेगुलर किया जाए, हमसे पहले बहुतों को किया है, JEN और इनको सबको कर दिया, यहाँ तक कि मतलब सब जगह सबको कर दिया, लेकिन हमारा क्यों नहीं, ये मैं पूछना चाहती हूँ। सर मैं आपको बताता हूँ कि मैं प्रदेश अध्यक्ष विशेष शिक्षक संघ राजस्थान का हूँ और ये जो समस्या है हमें उन सरकार अपना कर्मचारी नहीं मानती है, सही बात है, प्लेसमेंट कार्मिक ठेके के कर्मचारी मानती है। और मैं आपसे विशेष मांग करता हूँ कि ठेके के कर्मचारी शब्द हमारे पीछे हटे और हमें संविदा कर्मचारी माना जाए, ऐसी मेरी मांग है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है उसकी मान्य हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया हो जाए तो हमारा वो सब काम हो जाएगा। संविदा कार्मिक माना जाए, सुप्रीम कोर्ट के जिस दिन से लगे हम उस दिन से हमको सब कुछ दिया जाए, लेकिन क्यों नहीं। मैडम आपका एक आरोप है कि आपके साथ दुर्व्यवहार होता है ऑफिसों में, आपको कर्मचारी नहीं मानते। सब जगह होता है सर, हमारे साथ भी होता है, सब जगह स्कूलों में होता है। बाकी वो मांग नहीं है, हमारी मांग है कि मांग अलग चीज है लेकिन वो बंद होना चाहिए। सर ये हमारा जो पद है ब्लॉक लेवल का है और पद का नाम जो सुनते ही हम लगता है बहुत बड़ा IAS RS आ गए। जब ब्लॉक RPCWSN का पद दे रखा है और जब काम भी करते हैं तो पूरा ब्लॉक को करते हैं। किसी ब्लॉक में 300 स्कूल है, किसी में 400 स्कूल है, प्रत्येक फील्ड विजिट होती है, संबलन का कार्य किया जाता है। राज्य सरकार की, भारत सरकार की जितनी योजनाएं होती है वो हम लोगों के दिव्यांग बच्चों के तक पहुंचाई जाती है। उसका मेडिकल कैंप ले लो, आप अंग उपकरण ले लो, चिन्हीकरण ले लो, उसको जितने भी भारत सरकार राज्य सरकार योजना है दिव्यांगों की, शिक्षा की, उसकी सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी हम लोगों की है। लेकिन जब हमारी उन लोगों की जिम्मेदारी है तो हमारी जिम्मेदारी किसकी है? ये पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? 20 साल से काम ले रहे हैं हम लोगों से। जब सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है हमारे आपको कर्मचारी मानना पड़ेगा, राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट कह रहा है कि इनको मानना पड़ेगा, फिर अधिकारियों की क्या मजबूरी ऐसी है, क्यों नहीं मान रहे हमारे? हम मर जाए तो हमारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी हमारा। सर ये क्यों? कोई कारण भी तो होगा, हमने क्या बिगड़ा है गवर्नमेंट का? हमें एक ठेके के कर्मचारी मानते हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव होता है और हम ये चाहते हैं कि हमारा ये भेदभाव खत्म हो और कम से कम संपूर्ण संतुष्टि पर वेतन मिलना चाहिए, सामान्य वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामान्य वेतन नहीं मिले, सामान्य वेतन भी मिले और सम्मान भी हो। और ये ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे लिए क्यों नहीं, क्यों, क्या कारण है, ये हम पूछना चाहते हैं बस। सर ये RCI से रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं सारे, पूरी योग्यता रखते हैं और इनको एक शिक्षक जिनका कोई भी नहीं होता, ऐसे दिव्यांग बच्चे की तरह सियारी करनी पड़ती है हमें, जो हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है हर 5 साल में। क्यों कराना पड़ता है? हम ये बस तो सिंपल टीचर हमको क्यों नहीं, हमको ही कराना पड़ता है, फिर भी हमको गवर्नमेंट का वो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे भाई? मेरा आपसे निवेदन था कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया हुआ है और ये अलग से नियम लागू कर रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट से अधिकारी बढ़े? मेरा एक बात। दूसरी बात, ये सारे ब्लॉक लेवल पे जब काम कर रहे हैं, आज इस बात को 20 साल बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि इनको नियमित किया जाए, नियमित सेवा का लाभ किया जाए अगर योग्य है तो इनको एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन के लिए 3 सदस्यों का आदेश आया है, क्यों नहीं करवा रहे? 3 सदस्य जिसमें एक तो मुख्य सचिव का नाम आया है, एक निष्कर्षण आयोग का सदस्य का नाम आया है, एक RCI सदस्य का नाम आया है, क्यों नहीं हमको बिठा के कमेटी गठन कर रही है? हमारा वेरिफिकेशन करवाए, हमारा डॉक्यूमेंट चेक करें, अगर हम अयोग्य है तो हमको बाहर कीजिए। 20 साल से कैसे काम में ले रहे हैं? आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं नियमित करो तो इन्होंने कह दिया अयोग्य है, तो 20 साल से काम कैसे ले लिया? ये एक विशेष बात। दूसरा बात, अगर हम कर्मचारी इनके नहीं है तो हमें TADS डायरेक्ट कैसे दे रहे हैं? डायरेक्ट भुगतान कैसे कर रहे हैं? हमें आवासीय 10 दिन 15 दिन 20 दिन की ट्रेनिंग किस आधार पे करवा रहे हैं दिया जाता है? आप देखिए उसको कैसे करवा रहे हैं। जब अपना स्वार्थ आता है विभाग का तो हम कर्मचारी हैं, और जब हमारा कर्मचारी होगा जब हित आता है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं है। आप प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त किसने की? उसको किसने? राजस्थान पत्रिका संवाददाता की हमारे पास कॉपी है, भास्कर की कॉपी है। इन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर विज्ञापन जारी किया है, आवेदन लिया है, इंटरव्यू लिया गया है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, प्रत्येक जिले को निर्देशित किया गया है कि 5 आदमी
आदमियों की कमेटी के द्वारा इनका चयन किया जाए, फिर हम बाहर कैसे हैं, कैसे अयोग्य हैं, और वो भी 20 साल के बाद। जब सुप्रीम कोर्ट की दाव आई तो ये हम अयोग्य हो गए। तो मेरा आपसे यही है आपके चैनल के माध्यम से कि राजस्थान सरकार तक हमारी बात जाए और ये बात रख के हमारा जो शोषण हो रहा है 20 वर्षों का ये खत्म हो। जबकि जय जय श्री राम। देखिए यहाँ पे हालात अब बहुत अलग हैं और उन्होंने साफ कहा है कि अब हालात की स्थिति है कि ये मानने कोई तैयार नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसी जो है वो कोशिश कर रही है कि इनको शोषण किया जाए और इनकी मांग ये है कि 20 साल काम करने के बाद इनको प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा ढाकर परमानेंट किया जाए और नौकरी जो है वो इनको स्थायीकरण के आधार पर मानदेय भी स्थायीकरण के आधार पर दिया जाए। ऐसी कुछ मांग लेकर यहाँ पे वह 174 पद जो में है। सबसे खास बात ये 2005 में समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी, उसके तहत इन्होंने नींव खड़ी की थी और आज नींव रखने वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जो नए पैदा हो रहे हैं, नए बन रहे हैं, वो अच्छा खासा वेतन उठाकर दादागिरी कर रहे हैं। इन पे ये सोचने वाली बात है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ये देखना चाहिए कि समग्र शिक्षा अभियान की नींव रखने वाले आज दादा की ठोकरें खा रहे हैं और महज 7 से 8 हजार के मानदेय पर काम करने को मजबूर है, जिससे घर चलना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। सभी कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज जयपुर।